हादसा हुआ। यहां ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक पूर्व पार्षद कमल बैरवा के भांजे बताए जा रहे हैं। श्रीनगर रोड भैरू मंदिर के सामने की घटना है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये भैरव मंदिर के पास की घटना है। भैरव मंदिर के पास में एक प्याऊ बनी हुई वाटर बॉक्स के सामने, वहाँ की घटना है। दोनों शख्स मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक ट्रक झूले से भरा हुआ जो जा रहा था, उसकी वजह अनबैलेंस होकर ये ट्रक के नीचे चले गए थे। दोनों शख्स दोनों भाई हैं और एक बुआ का लड़का है और एक मामा का लड़का। क्या नाम है? एक का नाम अरुण है और एक का नाम नरेश रेसवाल उर्फ कालू। दोनों एक मजदूरी करता है और एक चाय की थड़ी पे काम करता है। खबर बीकानेर से। बीकानेर के लूणकरणसर में सड़क हादसा हो गया। यहां बीकानेर राजमार्ग पर खड़े ट्रक के पीछे बाइक घुस गई। बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। विश्वकर्मा मार्केट के पास से हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। और अब बात कोटा में दंपत्ति से लूट के प्रयास के मामले में अपडेट आपको देते हैं। इस मामले में 4 दिन हो चुके हैं और अब भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जबकि सीसीटीवी में बदमाशों की तस्वीरें भी कैद हैं। अभी तक वारदात का पर्दाफाश नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त और लगातार हो रही ऐसी वारदातों पर अंकुश नहीं लग पाने से लोग दहशत में हैं। वारदात के 4 दिन बाद भी फिलहाल आरोपियों के बारे में कोई खास सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, लेकिन फिलहाल बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है। जवाहरनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी मौके पर ही एयरगन और एक रजिस्टर छोड़कर भाग गया था। दरअसल तलवंडी इलाके में 1 सितंबर को दिन दहाड़े वैक्सीनेशन सर्वे के बहाने एक युवक घर में घुसा और पति पत्नी पर पिस्टल तान दी। हालांकि मकान मालिक महेश शर्मा ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश का मुकाबला किया था और पिस्टल छीन ली थी। अपराधियों में पुलिस का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर पुलिस का भय होता तो शायद ये इतनी वारदातें नहीं होती। पहले तो चलते रास्ते या किसी सार्वजनिक प्लेस पे ही मतलब लोगों को परेशानी होती थी, पर आज तो घर बैठे घर में रहते हुए लोगों को डर का सामना करना पड़ रहा है। हमारे तलवंडी निवासी बुजुर्ग दंपत्ति के साथ घर में एयर गन के द्वारा उनको धमकाकर डराकर लूट की वारदात करने की कोशिश की गई। वो साहसी थे बुजुर्ग दंपत्ति, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आज कोटा शहर में भय का माहौल है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरे पुलिस महकमे को और वहां के स्थानीय उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस महकमे को टाइट करें, ताकि कई तरह की चोरियां और ऐसे जो कोटा शहर में हो रहे हैं उसे बंद किया जा सके। कोटा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला 5 दिन हो गए, लेकिन 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर है। बाल कल्याण समिति की टीम ने अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। कल घर पहुंचकर इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, जानकारी जुटाई, बातचीत की। आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप किया था, लेकिन अभी तक बेखौफ घूम रहे आरोपियों के चलते परिजनों में अब दहशत का माहौल भी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से खबर है, 5 दिन पहले नाबालिग से गैंगरेप हुआ, लेकिन अब तक 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से ये आरोपी दूर है और इनकी वजह से परिवार में भी दहशत का माहौल है। बाल कल्याण समिति परिवार के लोगों से मिली, संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन आरोपियों के छुट्टा घूमने के कारण, खुला घूमने के कारण अब परिजनों में दहशत का माहौल। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या राग अलाप रही है पुलिस? जी, पुलिस इस मामले में हालांकि ज्यादा कुछ कहने से बच रही है, लेकिन जांच करने की बात कर रही है। लेकिन यूं कहा जा सकता है कि गैंगरेप की वारदात के अंजाम देने के इतने दिन गुजरने के बाद भी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। वहीं परिजनों का जो आरोप है, उनका कहना है कि यहाँ दहशत का माहौल है, क्योंकि जो
आरोपी हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, धमकी देते हैं, और क्योंकि बालिका अकेली वहाँ घर में रहती है, उनकी जो माँ है और भाई है वो मानसिक रूप से बीमार है, जबकि पिता की मौत हो चुकी है। बाल कल्याण समिति की टीम भी वहां मौके पे पहुंची थी, उनके घर गई, संज्ञान लिया, तो उन्होंने भी न केवल नाराजगी जताई बल्कि पुलिस के कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े किए। हालांकि अब जो बाल कल्याण समिति है, संज्ञान लेने के बाद लगता है कि पुलिस जल्द इस मामले में कुछ कार्रवाई कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। जी नहीं, फिलहाल खाली है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, चिकना घड़ा हो चुकी है राजस्थान की पुलिस, इनके असर कुछ नहीं होता है। ओम प्रकाश, बाल कल्याण समिति कितना भी संज्ञान ले ले, कितना भी फटकार लगा ले, इन लोगों के असर पड़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन इन पुलिस वालों से क्या इतनी उम्मीद की जा सकती है? आरोपी तो आपकी गिरफ्त से दूर हैं और जाने कब आपकी गिरफ्त में आएंगे। अभी तो आप कोशिश करेंगे, नाकाबंदी करेंगे, संज्ञान लेंगे, बातचीत करेंगे, कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतनी उम्मीद की जा सकती है कि इस परिवार को सुरक्षा मिल जाए। जो परिवार कह रहा है कि हमें खतरा है, हमें धमकी दी जा रही है, इतना तो किया होगा ना इन लोगों ने, ये तो कर भी सकती है पुलिस। फिलहाल सुमित, इस मामले में पुलिस ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, और निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने दिन गुजर जाने के बाद जब पुलिस कह रही है कि हम अनुसंधान कर रहे हैं, जल्द आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे, जबकि परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि जिन आरोपियों के बारे में पुलिस सुराग लगने की बात कर रही है, गिरफ्तारी के प्रयास की बात कर रही है, वो आरोपी तो यहाँ आकर धमकी दे रहे हैं, वो ये आरोपी यहाँ से बेखौफ होकर खुले घूम रहे हैं, जबकि चंद किलोमीटर की दूरी पर थाना है। तो और यदि पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास करती तो उनके परिजनों से पूछताछ करके उनके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर जल्द गिरफ्तार किया जा सकता था, जबकि मासूम जो बालिका है, नाबालिग बालिका, उसके ओर से जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी उनमें नामजद 4 आरोपी हैं, जबकि अन्य हो सकते हैं, लेकिन नामजद 4 आरोपी हैं, उसमें पुलिस का काम आसान हो जाता है कि कौन आरोपी थे, और सभी इसी इलाके के आसपास के निवासी हैं, और उनके बारे में पुलिस को पहले से पुलिस वाले नहीं देख रहे हैं। कोई तो होगा जो इनकी सुनेगा, इस परिवार की सुनेगा। ऐसा कोई चाबुक नहीं बना क्या जो इनके निकम्मेपन को दूर कर सके? जी फिलहाल तो ऐसा लगता है कि पुलिस इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही, और तमाम इस तरह के जो दबाव होने के बावजूद भी फिलहाल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो है सुमित, इसमें बता दें कि जब हमने जब सवाल किया उससे पहले 3 दिन गुजर जाने के बाद तो पीड़िता का मेडिकल तक नहीं करवाया था। पीड़िता को के 164 के बयान तक दर्ज नहीं हुए थे। पीड़िता को जो आश्रय दिया जाना था चाहिए था, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था, बालिका गृह में भिजवाना चाहिए था, उनसे फिर दावे किए जाते हैं कि हमारे यहाँ पर FIR सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अपराध ज्यादा है। अपराध इसलिए ज्यादा नहीं है कि अपराध पर काबू नहीं पा रहे हैं हम, अपराध इसलिए ज्यादा है कि FIR ज्यादा होती है यहाँ पर। 164 में बयान आप बता रहे हैं, दर्ज तक नहीं किया पुलिस ने। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। खबर जयपुर से।